मित्रों, क्या आपको पता है कि व्यक्ति बुद्धिमान होने के बाद भी अगर दूसरे से सलाह मशवरा करता है, तब जाकर उसे अपने बातों पर विश्वास होता है। तो यह आप आज जान लीजिए कि यह ऐसे व्यक्ति तुला राशि के होते हैं। आज मैं मित्रों आप लोगों को तुला राशि के जातकों के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा, उनकी कमियां भी बताऊंगा। तो आइए मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपको तुला राशि के लोगों के जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो यहाँ पर तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है ये बहुत उच्च विचार, इनकी शिक्षा दीक्षा भी हमेशा उच्च की होने की ये प्रयास करते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा में ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। तुला राशि का मतलब ये हुआ तराजू। ये अपने युवावस्था तक सिर्फ तराजू बनकर रह जाते हैं, यानी कि न्याय करना, हमेशा समदर्शी दोनों का। यह इनके परिवार का और इनके शत्रु के बीच भी अगर कोई बात इनसे पूछी जाए तो ये हमेशा न्याय की बात करेंगे। अपने जीवन में ये कल्पनाओं में बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं। कभी तुला राशि वाले छोटी सपने नहीं देखते हैं और यही कारण है कि इनके जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव, स्थिरता तो इनके जीवन में बहुत मध्य युवा में अवस्था में आती है। चंचलता इनके जीवन की पहली विशेषता होती है और विपरीत योनि के तरफ इनका विशेष झुकाव होता है। ऐसे लोग बचपन से ही गीत संगीत काव्य रचना आदि के बड़े शौकीन होते हैं। इनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ऐसे लोग अपने जीवन में पढ़ते पढ़ते भी गीत संगीत के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा रहता है। अब जिस तरह आप देखोगे कि ये मध्यम कद, हल्का दुबला पतला शरीर, मस्तक चौड़े, बाल घुंघराले, सुंदर और आंखें छोटी परंतु चमकीली। इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। ऐसे लोग कहीं भी रहेंगे, हमेशा विपरीत लिंगी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना इनके बाएं हाथ का खेल है। वैसे तो इनके जीवन में प्रेम बहुत होता है, बहुत से लोगों से होता है, मानसिक प्रेम बहुत करते हैं और अपने जीवन में ये कभी कभी तो प्यार के मामले में सफलता भी अर्जित करते हैं। तुला राशि वालों के जीवन की एक विशेषता यह होती है कि यह अपने जन्म स्थान से दूर दराज देश प्रदेश अगर ये निकल जाते हैं भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए, अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, तो इनके भाग्य का उदय होता है। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों से लोग कितना भी इनसे झगड़ा कर ले, लेकिन इनके मन में हमेशा दया भावना होती है। ऐसे लोग बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, यहाँ तक कि ये पशु पंछियों से भी बहुत प्रेम करते हैं। उनके प्रति इनकी आस्था भी बड़ी अच्छी होती है और इसी कारण से तुला राशि के लोग ज़्यादातर अपने घर से बाहर निकलते हैं। अब तुला राशि में एक विशेष बात ये भी देखी गई है कि अगर सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री के अंदर है तो ऐसे लोगों को अपने पिता से विचार
नहीं मिलते हैं, या यूँ कहा जाए कि इनको पिता का सुख कम मिलता है, या तो ये जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, या पिता से अलगाव की स्थिति इनकी जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों के जीवन में एक के बाद एक उतार चढ़ाव। वैसे तो ये जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसमें ये सफलता प्राप्त करते हैं, और अपनी अंतर बुद्धि से ये कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है कि हमने ये निर्णय लिया, ये सही होगा कि गलत होगा। इसलिए ये अपने मित्रों आदि से सलाह लेते हैं। ज़्यादातर ये अपने व्यक्तिगत काम में दूसरों की सलाह पर निर्भर होते हैं। बातचीत के मामले में, धन भाव के मामले में आप देखोगे कि चूंकि तुला राशि के धन भाव में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। ऐसे तुला राशि के लोग बहुत जोशीले होते हैं। धन प्राप्त करने में ये पूर्ण परिश्रम करते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े इनसे होते रहते हैं, क्योंकि ये थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये अनियंत्रित हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि इनके परिवार में इनको चाचा आदि का विशेष स्नेह मिलता है। इनके ये लाडले होते हैं, और धन जहाँ तक होता है यह अपने परिश्रम, अपने बलबूते पर धन अर्जित करते हैं। भाई बहनों के मामले में देखा जाए तो तुला राशि के लोगों के जीवन में भाई बहन का सुख होता है। इनके भाई अच्छे शिक्षित, अच्छी नौकरी आदि करने वाले होते हैं, लेकिन जहाँ तक ये अपने ज्ञान, अपने अनुभव के अनुसार ये स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यही इनकी एक कमी है कि इनका इनके भाइयों से भी काम में थोड़ी विचार विमर्श कम होते हैं। वैसे तो खेल कूद, लड़ाई झगड़े में तुला राशि के लोग अग्रणी रहते हैं। इनको कोई भी जोशीला काम करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन परिवार के लोग अपना जहाँ धीरे धीरे उन्नति करके अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, वहीं तुला राशि के लोगों को बड़ी जल्दी दरकिनार कर दिया जाता है, या ये अपने परिवार में उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं। ये जब अपने बलबूते पर अपने कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं, नौकरी आदि करने लगते हैं, तब इनका इनके परिवार के लोगों का विशेष स्नेह मिलने लगता है। फिर ये परिवार में बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने परिवार की सहायता करते रहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके परिवार में बिखराव हो, परिवार में कलह हो। लेकिन यह है कि जितना ये अपने परिवार से प्रेम करते हैं, इनके परिवार के लोग उनसे थोड़ा कम प्रेम करते हैं। एक तो इनका घुमक्कड़ चंचल स्वभाव, विपरीत योनि की तरफ लगाव होना भी इनके लिए मुसीबत का कारण बनता है, और दूसरा अपने विचार पे ये स्थिर नहीं रहते हैं। इसी कारण से इनका जीवन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये जब 20-22 साल के ऊपर हो जाते हैं, तब ये अपने काम के प्रति बहुत सचेत होते हैं। तब ये अपने परिश्रम बलबूते पर कोई अच्छी नौकरी या कोई अच्छा व्यापार, बिजनेस प्रारंभ करते हैं, और उसमें ये धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। अब आप देखोगे कि तुला राशि के चतुर्थ यानी माता स्थान में मकर राशि बैठी है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र, मकर राशि का स्वामी शनि आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। इनके तुला राशि के लोगों की माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। खाने पीने इनके शौक कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इनकी शौक को भी पूरा करने का विशेष ध्यान रखती है। खेल कूद में भी परिवार के विरोध के बावजूद इनकी माँ का समर्थन इनको मिलता है,
और ये खेल कूद, यात्रा, मित्रों के साथ टहलना घूमना इनको जो कि विशेष प्रिय होता है। माँ के सहयोग से इनका हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। घर के बाहर ये कोई भी अनैतिक कार्य, लड़ाई झगड़ा आदि करके आ जाएं तो भी माँ के बचाव के कारण इनको परिवार के लोग पर कष्ट नहीं देते हैं। दूसरी चीज ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग यात्रा के साथ साथ वाहन के बड़े शौकीन होते हैं। इनके घर में वाहन है तो ये वाहन को अगर घर वाले नहीं इनको चलाने दे रहे तो भी ये चोरी छुपे वाहन चलाना, मित्रों से वाहन लेकर वाहन चलाना, बहुत जल्दी वाहन सीख जाते हैं। और वाहन में भी ये कभी धीम गति से नहीं चलाते हैं। जब तक कि ये युवा अवस्था होकर शादी विवाह नहीं हो जाती तब तक इनको वाहन चलाते समय भी उसको तरह तरह का तेज धीम ऐसा, तो इस तरह से इनको चोट चपेट भी लगती है। लेकिन ऐसे लोग अपने वाहन के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि इनको अपने चोट चपेट की कभी परवाह नहीं होती है। शिक्षा दीक्षा के मामले में देखा जाए तो शुरू में ये शिक्षा दीक्षा के बड़े मामले में लापरवाह होते हैं। खेलना कूदना मित्र घूमना इनको बहुत विशेष प्रिय होता है। लेकिन जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब ये 15-16 वर्ष के हो जाते हैं, तब इनकी पढ़ाई में एक विशेष एकाएक दिलचस्पी जागृत होती है। अगर कोई मित्र इनसे अधिक अंक ले आया, कुछ अधिक इनसे किसी ने व्यंग मार दिया, तो ये अपने पढ़ाई के प्रति बहुत सतर्क होते हैं। याददाश्त इनकी अच्छी होती है, लेकिन ये चीज़ है कि ये बातचीत करने में विषय को हमेशा मुख्य धारा से बदलकर दूसरी विषय पर बात करना इनको अच्छा लगता है। ये किसी भी बात पे विषय पर बात करते करते यहाँ वहाँ की बातें बीच में जरूर जोड़ते हैं। तो इस तरह से वैसे तो ये कहा जाए कि इनके बातचीत भाषणबाजी में एक आकर्षण होता है। लोग बड़े ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं क्योंकि इनके वाक्य ऐसे सुंदर और चुने हुए होते हैं कि जो लोगों के दिलों में स्पर्श करते हैं। वैसे तो तुला राशि के लोग अति परिश्रमी होते हैं और जब तक ये अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते इनको शांति नहीं मिलती है। परिवार के लोग इनको शिक्षा के लिए अलग से ट्यूशन, अलग से अन्य चीज़ों, कभी कभी आर्थिक अभाव के कारण इनको ये सब अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने मित्रों के सहयोग से अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और एक न दिन एक पूर्ण डिग्री प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जब ये अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इनको नौकरी आदि करने की बड़ी जिज्ञासा, ये बड़ी कम समय में ही नौकरी आदि करना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी तो अगर घर वालों का सहयोग नहीं मिल रहा है तो ये छोटे मोटे कार्य से ही अपना नौकरी आदि प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अगर परिवार वालों का सहयोग है तो ये उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं और एक दिन ये उच्च नौकरी भी प्राप्त करते हैं। इनको मनपसंद नौकरी प्राप्त करना, लोगों पर अधिकार जमा के रखना, उच्च कार्य करना, तो यह इनको बहुत पसंद होता है। और जब तक यह अपनी इस मनोकांक्षा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये स्थिर बैठते नहीं हैं। यह बात भी देखा गया है कि इनकी जीवन में शादी के बाद जैसे ही नौकरी आदि लगी इनको तुरंत शादी की बात हो जाती है। एक बार इनके जीवन में शादी हो गई, ये बंधन में फंस गए, तो फिर ये उस प्यार में धर्मपत्नी के पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी को भी ये बहुत प्रेम करते हैं और तुला राशि के लोगों को 2 से 3 संतानें होती हैं जिनमें इनको पुत्र अवश्य होता है। इनके पुत्र भी बड़े होनहार और बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन इनके बच्चे गंभीर होते हैं। अब आप देखोगे कि इनको
चूंकि तुला राशि शरीर विज्ञान में आप देखोगे तो मूत्राशय आदि पेट के नीचे के स्थान को माना जाता है, लेकिन चूंकि सूर्य नीच का हो जाता है तुला राशि में, इसलिए इनको इस सब तरह की कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। और यही कारण है कि ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं। ना तो समय से भोजन करेंगे, ना समय से व्यायाम करेंगे। जब मन में जो आया, यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी ये बड़े स्वतंत्र होते हैं। जब भी जागे तभी सवेरा। तो इस तरह से इनका एक अलग दुनिया होती है, एक अलग विचार होते हैं। जहाँ तक लेन देन के मामले में देखा जाए तो चूंकि तुला राशि के लोग अधिक लेन देन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि धन देने के बाद वापस मांगने के लिए फिर पीछे पीछे भागो, गिड़गिड़ाओ वापस के लिए। लेकिन कभी कभी चूंकि ये बड़े दयावान होते हैं, ये दूसरे का दुख तकलीफ देख नहीं पाते, इसलिए कोई बहुत अत्यावश्यक व्यक्ति इनसे धन मांग लेता है तो ये धन दे देते हैं। धन देने के बाद वही पुरानी समस्या कि वो आसानी से इनको वापस नहीं मिलती है। और चूंकि इनका एक विशेष आदत ये होती है कि ये जोशीले बहुत होते हैं। इनके पास धन रहेगा तो और अधिक धन ले जाओ, बिना मांगे भी ये धन का सामने से प्रस्ताव रख देते हैं, जरूरत है तो ले लेना। इतने सहज बुद्धि के होते हैं कि सामने वाले इनको कभी कभी मूर्ख भी समझते हैं। वो इनकी दयालुता सहजता पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आज के युग में सिर्फ तुला राशि के ही लोग हैं जो बड़े ही दयालु और निश्चल स्वभाव के होते हैं। शादी के मामले में देखा जाए तो इनकी पत्नी सुंदर होती है, गोल चेहरा होता है, वो थोड़े मध्यम कद की होती है, उसके आंखें बड़ी होती हैं। अधिक शुरू शुरू में तो वो बहुत कम बोलती है, बहुत शर्मीली स्वभाव की होती है, लेकिन समय के साथ परिवर्तित होते होते वो धीरे धीरे अधिक बातचीत करने लगती है और फिर वो अधिक बोलने लगती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये अपने धर्मपत्नी का विशेष स्नेह करते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत प्रेम करते हैं। अपने बच्चों के लिए ये कोई भी उसकी सुख सुविधा में कमी नहीं रहने देते हैं। यही कारण है कि अगर तुला राशि के लोग व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो ये ईमानदारी से हमेशा व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, और ये इनका उन्नति धीरे धीरे ही होता है, लेकिन एक दिन ये बहुत ठोस उन्नति करते हैं। आप देखोगे कि राज सुख अगर किसी को प्राप्त होता है तो तुला राशि को, क्योंकि ये संतोषी होते हैं। जितना मिल गया, शाम को भोजन किया परिवार के साथ, अच्छे से शांति से सोएंगे, इनको स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होगा। ये ना तो किसी के कर्जा ले के दबाव में रहना चाहते हैं, ना किसी से शत्रुता करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी इनकी पत्नी भी इस बात से चिड़चिड़ाए गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ होता तो है, लेकिन ये अनैतिक स्वार्थ कभी प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ये शेयर सट्टा के मामले में भी अक्सर अपने भाग्य को आजमाते हैं, लेकिन वहां पर इनका भाग्य साथ नहीं देता है। पूजा पाठ के मामले में देखा जाए तो ये भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। भगवान के प्रति पूजा पाठ में इनकी कोई कमी नहीं रहती है, और ये नियमित पूजा करते हैं। समय समय पर अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी के साथ, माता पिता के साथ तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। इनको अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का बड़ा आनंद आता है। इनके माता पिता इनके सहयोग से जो भी मनपसंद तीर्थ यात्रा पे जाना चाहें, ये उसके लिए भरपूर सहायता करते हैं। वैसे तो इनके माता पिता भी बड़े अहमवादी होते हैं, उनको धन की कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन ये है कि अगर इनको उस कार्य में सहयोग करने को मिलता है तो ये अति प्रसन्न होते हैं, और हमेशा अपने माता पिता के लिए तीर्थ यात्रा पर भेजने में इनको विशेष सुख का अनुभव होता है। अब तुला राशि के मामले में मैंने आपको बताया कि
अधिकारियों से भी ये बहुत ज़्यादा उनकी झूठी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी तो ये अधिकारियों को भी सत्य उसके मुँह पर बोल देते हैं, भले बाद में इनको मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इनका अधिकारी इनसे गलत कार्य करवाना चाहे या इनके माध्यम से अनैतिक धन प्राप्त करना चाहे या खुद वो गलत कार्य कर रहा है, तुला राशि के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी तो ये अपने अधिकारियों की शिकायत ऊपर के अधिकारियों से भी करने से बिल्कुल डरते नहीं हैं। यही कारण है कि अधिकारियों के साथ इनके व्यवहार हमेशा ऊपर-नीचे की तरह होते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब। लेकिन ये अपने अधिकारियों को कभी झूठी प्रशंसा, झूठा संबोधन नहीं करते हैं। वैसे ये देखा गया है कि तुला राशि के लोगों का जीवन 35 से 40 वर्ष तक थोड़ा विशेष संघर्ष होता है, लेकिन इसके बाद इनके जीवन में मान, सम्मान, प्रसिद्धि इनको प्राप्त होने लगती है। यही समय होता है जब इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन हो जाता है। इसके अलावा भी ये अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ाने का धीरे-धीरे ये प्रयास करते हैं। यहाँ यानी 40-42 वर्ष के बाद तुला राशि के अंदर स्वार्थ या धन बचाने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन ये अपने विशेष खर्चे में कभी कोई कटौती नहीं करते हैं। बड़े भाइयों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो यह है कि इनके भाई लोग भी इनसे आगे ही रहते हैं, कभी इनके सहायता के मोहताज नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये अपने भाइयों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। उनको समय-समय पर हर प्रकार के सुख-सुविधा देने की बात करते हैं। ये बात अलग है कि इनको इनके बड़े भाइयों से वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इनका दिल अपने भाई, भाई के बच्चे, परिवार के प्रति बहुत कोमल रहता है और कभी-कभी भाइयों के कारण घर में पत्नी से भी विवाद हो जाता है, लेकिन ये अपनी पत्नी की बात का कभी परवाह नहीं करते। आप देखोगे कि चूँकि तुला राशि के लोगों के माँ खर्च भाव में, व्यय भाव में, यात्रा भाव में कन्या राशि बैठती है और उसका स्वामी बुध होता है। बुध के बारे में ये कहा गया है कि बुध खाने-पीने का, व्यंजन का शौकीन होता है, अच्छे कपड़े पहनने का भी शौकीन होता है। अब चूँकि तुला राशि वालों को श्वेत वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, ये सफ़ेद कपड़े पहनना, इसके अलावा अगर ये व्यापार बिज़नेस करते हैं तो देश-विदेश का व्यापार बिज़नेस में ये बहुत सफल होते हैं। यात्राएँ इनके जीवन में अक्सर होती ही रहती हैं। यात्राओं से कभी ना तो ये थकते हैं, ना इनका यात्रा से पेट भरता है। ये भी देखा गया है कि यात्रा के दौरान अगर ये कोई अनजान जगह पर अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ खरीद फरोख्त करते हैं तो अक्सर इनको धोखा भी होता है। इसलिए ये भी विशेषकर इनको ध्यान रखना चाहिए कि कभी-कभी ये अनावश्यक वस्तु भी घर में खरीद लाते हैं, जिसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इनके पास धन है तो कब ये क्या चीज़ खरीद लें, कह नहीं सकते। ये किधर गए हैं, कोई ना कोई इनके मनपसंद वस्तु मिल भी जाती है। इसलिए तुला राशि के लोगों को अधिक कैश अपने पास रखकर मार्केट में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा के दौरान भी अब आज के इस आधुनिक युग में आपको अपने बैंक बैलेंस में, एटीएम कार्ड आदि में धन रखना चाहिए। उतना ही धन आप अपने पास नगद रखिए जितनी आपको अत्यावश्यक है। अब तुला राशि के लोगों के बारे में कुछ मैं कमियां भी बताऊंगा। तुला राशि के लोग बहुत गर्मजोशी से जिस तरह अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों का स्वागत करते हैं, ठीक इनको वो गर्मजोशी से इनको उतना सम्मान नहीं मिलता है। थोड़ी-थोड़ी बातों पर ये चूँकि तुनक मिजाजी होते हैं, छोटी-सी कोई बात इनको नहीं लगी तो ये क्रोध कर लेते हैं। इनके अंदर एक कमी ये भी पाई गई है कि यदि ये कोई कम काम कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में किसी तरह की बाधा आई या इनका उसमें
सहयोग का कोई मतलब नहीं रहता, कोई सम्मान नहीं करता है, तो ये उस कार्य को तुरंत छोड़ने से भी परहेज नहीं करते हैं। ये चूँकि राजनीति के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं, राजनीति में बड़ी इनकी अच्छी पकड़ होती है। अगर ये राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, तो इसमें इनको विशेष सफलता मानी पाई जाती है। तुला राशि के लोग व्यापार बिजनेस करते हैं तो होटल, कपड़ा, खाने-पीने की वस्तु, जो भी खेत से प्राप्त होने वाले ज़मीन से जो खाद्य सामग्री है, इन सब क्षेत्र में ये बहुत अच्छी लाभ प्राप्त करते हैं और धीरे-धीरे ये बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। कभी-कभी इनको अपने धन का अहंकार भी हो जाता है, इसलिए लोग इनको कभी-कभी अहंकारी मानते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है कि तुला राशि के लोग जब 45 वर्ष के आसपास पहुंचते हैं, तब तक इनको हर प्रकार के सुख सुविधा से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन इनको कभी अपने सुख सुविधाओं पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक विपरीत लिंगी लोगों की तरफ आकर्षण का बात है, आपको अपने आप को जितना संयम, धैर्यवान बनाएंगे, उतना समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन आपको नयनों की चंचलता आपको हमेशा भ्रमित करती है। अक्सर करके आपको किसी न किसी विपरीत योनि से प्रेम भी हो जाता है। वो भी आपको प्रेम करने लगती है, लेकिन शादी विवाह के बाद ये अच्छा नहीं माना जाता। तो मित्रों, चूंकि तुला राशि के लोगों को वैसे तो हीरा पहनना चाहिए। आज के तक के हीरा बहुत महंगा होता है। यदि आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो आपको ओपल पहनना चाहिए। आपका शुभ दिन शुक्रवार है और शुभ अंक आपका 6 है। इसलिए आप कोई भी नया काम शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे तो उसमें अत्यधिक आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी-छोटी कन्याओं को अगर आप शुक्रवार के दिन खीर खिलाते हैं तो इससे भी आपका विशेष कार्य सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।